बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फौज का जनरल फैज हमीद के हक में बयान सामने आ गया है। जनरल फैज हमीद साहब जो कि तनकीद की जद में थे, मुस्लिम लीग नून उन्हें तनकीद का निशाना बनाती थी। फिर जरदारी साहब ने उनके बारे में कुछ कहा, उसके बाद फौजी तर्जुमान जनरल बाबर इफ्तिखार का रद्द-ए-अमल सामने आया और अब क्यों फौज ने फैसला किया वो जनरल फैज हमीद साहब के साथ खड़े होंगे, उनके हक में बयान जारी करेंगे। बड़ी दिलचस्प तफसीलात है, आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ जो अगले आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा इंकशाफ किया, बहुत बड़ी बात की। और उस बयान के बाद, उस बात के बाद DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने उस हवाले से भी कुछ बात की, एक बयान जारी किया। वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। और नवाज शरीफ की मुल्क वापसी कब होने वाली है? लंदन में 2 दिन तक मुस्लिम लीग नून का इजलास होता रहा। उस इजलास में जो बड़ी खबर सामने आई है, जो जराए ने बताया है, क्योंकि मैंने राब्ता किया लोगों से, मैंने पूछने की कोशिश की कि अंदर खाना क्या बात हुई है, तो एक जो जरिया है मुस्लिम लीग नून का वो उसी मुलाकात में मौजूद था। उसने कहा, भैया दूसरी बार हमसे हल्फ लिया गया है कि आपने जो बातें नवाज शरीफ साहब के साथ बंद कमरे में हुई हैं वो बाहर नहीं करनी है। क्यों ये हल्फ लिया गया वो भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो बाखबर रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं उन तक मालूमात पहुंचती रहे, वो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, ताकि आप दोस्त बाखबर रह सके। दोस्तों, जो जनरल फैज हमीद साहब हैं वो एक मुतनाज़ा शख्सियत बनकर सामने आए हैं पिछले तकरीबन 4 से 5 सालों के दरमियान। जब इलेक्शन 2018 हो रहे थे तब भी उन पर यह इल्जाम लगता था कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए सियासतदानों पर दबाव डाल रहे हैं। जब वो DGISI नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो तमाम इलेक्शन 2018 को मैनेज करना था वो जनरल फैज हमीद साहब की जिम्मेदारी थी। फिर उन्हें DGISI बनाया गया, फिर वो कोर कमांडर पेशावर बन गए, लेकिन अब तक जो तनकीद है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। गुज़िश्ता रोज 2 बयानात, बड़े बयानात आए। एक बयान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से आया जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे उन्होंने कहा था कि जनरल फैज हमीद अब खुड्डे लाइन लग गया है। फिर मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरियम नवाज साहिबा ने अगले आर्मी चीफ के हवाले से गुफ्तगू की, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब अपने BBC के इंटरव्यू में एक जवाब दे चुके थे। उनसे सवाल हुआ था कि अगले आर्मी चीफ की दौड़ में क्या जनरल फैज हमीद साहब होंगे, तो उनका कहना था ख्वाजा आसिफ का कि अगर जो सीनियरिटी की लिस्ट होगी उसमें वो होंगे तो उनके नाम को देख लिया जाएगा। लेकिन उसके अगले रोज मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस टॉक की, जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अगला आर्मी चीफ उसको होना चाहिए जो तमाम दाग से पाक हो, उसके ऊपर कोई इल्जाम ना हो या फिर उस पर कोई सवाल ना उठा सके। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जितने भी आर्मी चीफ आते हैं वो आर्मी चीफ बनने के बाद मुतनाज़ा हो जाते हैं, लेकिन जनरल फैज हमीद साहब जिनके बारे में तहरीक इंसाफ ये गुमान कर बैठी थी, इमरान खान ये ख्वाब देख बैठे थे कि वो अगले आर्मी चीफ होंगे, वो आर्मी चीफ बनने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके थे, बाकायदा उन पर संगीन इल्जामात लग चुके थे। अब मरियम नवाज के इस बयान के बाद और आसिफ अली जरदारी के इस कहने के बाद के फैज हमीद खुड्डे लाइन लग चुके हैं, DGISPR का बड़ा बयान सामने आया। DGISPR ने वाजे कर दिया कि जो तहरीक इंसाफ हमें सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही है, जो इमरान खान बड़े बड़े जलसे करके, बल्कि बड़े तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो जलसे वो कर रहे हैं और एक सर्कस उन्होंने लगाया हुआ है, उसमें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज आए, क्योंकि फवाद चौधरी ने उन्हें चौकीदार कह दिया, इमरान खान उन्हें सिपह सालार कह के उन पर गद्दारी के लेबल लगा रहे थे। तो अब जो फौजी तर्जुमान है जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने वाजे किया है कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं जो कि तर्जुमान है फौज के, और जो जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं वो समझा जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा बोल रहे हैं, जो फौज के सिपह सालार हैं, फौज के आर्मी चीफ हैं। जो बाबर इफ्तिखार फौजी तर्जुमान है उन्होंने एक बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने कहा, सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। जो भी बयानात थे, मरियम नवाज का चाहे बयान हो, चाहे आसिफ अली जरदारी का बयान हो, चाहे इमरान खान के बयानात हो, सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ा बयानात देने से इज्तनाब करेंगे। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है जो 2 दहाइयों
से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। ये लाइन बहुत अहम है। इस कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है, ताकि जो ये कोर कमांडर पेशावर बनाया गया है जनरल फैज हमीद साहब को, इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आगे बताता हूं, लेकिन पूरा बयान आप दोस्तों को बता देते हैं। फौज को सियासत में न घसीटा जाए, आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वज़ा किया गया है। आइन व कानून के तहत आर्मी चीफ की तकर्री की जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मामले को मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब बात नहीं है। ये इमरान खान को पैगाम दिया गया है। फौज को जो इलेक्शन करवाने की तहरीक इंसाफ अपने जलसों में दावत दे रही है और कह रही है कि जिनसे गलती हो गई है वो अपनी गलती को दुरुस्त करें। इमरान खान अपने जो जलसों में कह रहे हैं, अब फौजी तर्जुमान कह रहा है कि हमें यह ना कहा जाए इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब बात नहीं, क्योंकि ये एक सियासी मसला है और पाकिस्तान के कानून में फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। अच्छी बात है, फौज को अब ये एहसास हुआ है कि ये आइन में हुक्म दिया गया है कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। बार बार दरख्वास्त की है मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत में शामिल नहीं हो सकते। अगर मुल्क की हिफाजत के अंदर कोई भूल चूक हुई तो माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। DGISPR के मुताबिक फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फौज को दरख्वास्त की जाती है तो फिर आर्मी चीफ मिलते हैं। अब अहम और दिलचस्प बात यह है यहाँ पे कि जो जनरल फैज हमीद साहब हैं, देखिए वो आर्मी चीफ हैं, वो एक बेहतरीन जो है वो अफसर होंगे अपने जो प्रोफेशनल के लिहाज से, लेकिन उनकी सियासत में मदाखलत रही थी, नून लीग के खिलाफ उनकी मदाखलत रही थी, इसीलिए नवाज शरीफ उनके खिलाफ बयानात देने पर जो है वो मजबूर हुए थे। अब अहम बात यह है कि फौज का ये बयान आना इसलिए ज़रूरी था कि जो जनरल फैज हमीद साहब हैं वो पेशावर कोर की कमान कर रहे हैं। सिर्फ वो एक अफसर नहीं है, उनके अंदर कोर है, कोर के अंदर कई सिपाही हैं, कई अफसरान हैं जो मुल्क की सियासी मामलात बल्कि जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनके हवाले से बड़े अहम फैसले करते हैं। अगर सरबराह को यानी कोर के सरबराह को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो नीचे जो रैंक एंड फाइल होता है उसमें भी जो है वो तशवीश पैदा होती है, सवालात पैदा होते हैं। लिहाजा जो फौजी तर्जुमान है उसने ये वाजे किया है कि जो जनरल फैज हमीद साहब हैं वो एक कोर को कमान कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें तनकीद का निशाना इस तरह ना बनाया जाए। जब आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा तब जो है वो ये फैसला किया जाएगा कि आर्मी चीफ किसको बनना है और आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला किया जाएगा। लेकिन जरा ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद साहब न सिर्फ सियासी हलकों में मुतनाज़ा हो चुके हैं बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर भी उनकी साख पर, उनके जो किरदार रहा है सियासत में, उस पर सवालात उठ गए हैं। और अगर वो आर्मी चीफ बनते हैं तो वो और मुतनाज़ा मामलात सामने आएंगे, इसलिए कि जो सियासी हलके हैं इमरान खान के सिवा जनरल फैज हमीद किसी भी कबूल नहीं होंगे, चाहे जो पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के साथ जनरल फैज हमीद ने बहुत करीबी काम किया था। जो बलूचिस्तान में हुकूमत को हटाया गया था उसमें साबिक सदर्न कमांड जनरल आसिम बाजवा शामिल थे और जनरल फैज हमीद साहब के भी किरदार के हवाले से बात की जाती है। तो पीपल्स पार्टी का बड़ा तजर्बा रहा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को डीस्टेबलाइज करने में, गैर मुस्तहकम करने में जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलके। तो पीपल्स पार्टी को भी उनके सियासी किरदार के हवाले से पता है। जो मुस्लिम लीग नून है वो भुगत चुकी है उनका सियासी किरदार, लिहाजा उन्हें भी पता है, इसलिए वो उन्हें तनकीद का निशाना बनाती है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए वो सियासी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, लिहाजा तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की वो आंख का तारा रहे हैं। लेकिन अब फौजी तर्जुमान ने यह वाजे किया है कि यह फैसला जो आइन और कानून के मुताबिक होगा कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अब जरूरी इसलिए था फौज का यह बयान देना कि जो रैंक एंड फाइल्स हैं, जो सिपाही हैं, जो अफसरान हैं, उन्हें यह पैगाम दिया जाए कि जो हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो पेशावराना जिम्मेदारियां हैं, उन पर हम हर्फ नहीं आने देंगे। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि लंदन में जो इजलास हुआ है उसमें जरा ये बताते हैं कि बाकायदा वहां पे जो फौज का ये बयान सामने आया उसका खैर मकदम किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो जद्दोजहद थी वो यही थी कि फौज का सियासत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। लिहाजा मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था अब फौज भी
उस बयानिए पर आ गई है। जो नवाज शरीफ साहब की तनकीद थी वो जायज तनकीद थी। नवाज शरीफ साहब ये तनकीद कर रहे थे कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, जबकि इमरान खान इस ख्वाहिश की इज़हार कर रहे हैं कि फौज उन्हें दोबारा इक्तदार में लेकर आए जिस तरह वो 2018 में उन्हें इक्तदार में लेकर आई थी। तो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ फौज आज खड़ी हो गई है और यही जो मुतालबा था वो मुस्लिम लीग नून का रहा था। अहम बात यह है कि इस इजलास में जो लंदन में हुआ है, बाकायदा जो लोग यहां से गए थे पाकिस्तान से उनसे हल्फ लिया गया था। जो भी बातें वहां पर हुई उनके हवाले से उनसे हल्फ लिया गया कि वो बाहर जाके उन पर बात नहीं करेंगे या उन्हें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक जरिए से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक हमारा से हल्फ लिया गया था 8 दिसंबर 2019 को, जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी थी। उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात हुई थी नून लीग के लोगों की, उस वक्त हल्फ लिया गया था और कहा गया था बाहर जाके बात नहीं करनी। दूसरी बार अब हल्फ लिया गया है इन रहनुमाओं से और कहा गया है जब तक जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, जो भी फैसले किए गए हैं इन बंद कमरों में उन पर बात नहीं होनी। लेकिन जो बड़े बड़े फैसले किए गए हैं वो इमरान खान के हवाले से जो आईनी कानून है या कह लीजिए जो मुल्की कवानीन है उनके तहत जो भी ट्रायल है उनको काबू करना है, उस हवाले से मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। और साथ साथ हुकूमत ने, जो नून लीग है, उसने फैसला किया है कि उसने बड़े रिफॉर्म्स करने हैं और अगले 15 माह में जो नून लीग है, क्योंकि उसने ये बोझ उठाना है मईशत का, लिहाजा वो बड़े सख्त फैसले करने जा रही है। उससे पहले वो अपने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लेंगी। जो पाकिस्तान है उसको एक मुस्तहकम मईशत की जानिब लेकर जाना है और इमरान खान की जो तबाही है उससे बाहर निकालने के लिए अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया है। फौज को सियासत में किरदार अदा नहीं करना चाहिए, जो कि अब उसने फैसला किया है। वो ना इमरान खान की पुष्ट पनाही करेगी ना ही सियासत में मदाखलत करेगी। अब इमरान खान को भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चाहते हैं बाखबर रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।